हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया। मैं क्या सैनी के और एसपी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है जी दोस्तों। और रेलवे बोर्ड ने ऑफिशियल लेटर जारी करके इसके रिगार्डिंग जानकारी दी है। यहाँ पे ये सभी जो पद है वो मर्ज होने वाले हैं। ट्रैकमैन जो साथी है उनको अब 4200 ग्रेड तक का लाभ दिया जाएगा। ऐसे में क्या सभी ट्रैकमैन साथी को 4200 जीपी का लाभ मिलेगा या फिर कुछ चुनिंदा ट्रैकमैन साथियों को 4200 जीपी तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 25% ट्रैकमैन जो साथी है अब टेक्नीशियन बनाए जाएंगे। और एलडीसी ओपन टू ऑल की जिसकी मांग बहुत लंबे समय से की जा रही है ट्रैकमैन कैटेगरी के द्वारा, वो अब जल्द पूरी होगी, ऐसा कहना है मिश्रा जी का। और इनका जो लेटेस्ट बयान है वो भी आप सभी लोगों को मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। साथ दोस्तों, जीडीसी में पद बढ़ाने को लेकर भी आंदोलन तेज हो गए। इनकी मांग बहुत तेजी से बढ़ी है। कहां की अपडेट है उसकी रिगार्डिंग बात करेंगे। और दो और महत्वपूर्ण अपडेट है ट्रैकमैन साथियों को लेकर। एक तो आपकी जो पेट्रोलिंग की बीट है 16 से 12 कई सारी जगह से की गई है, उसका हवाला देते हुए अब जो है डिमांड की जा रही है। इसके अलावा कुछ जगह से आपको ओटी देने के लिए भी यहाँ पे अप्रूवल कर दिया गया है। तो सारे कुछ अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं लेटेस्ट में रेलवे बोर्ड का जो लेटर यहाँ पे जारी किया गया है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप रेलवे बोर्ड का एक लेटर देख पा रहे हैं जो कि 21/8/2026 का है और नंबर इस लेटर का ये है। और ये लिखा गया है एआईआरएफ और एनएफआईआर के जनरल सेक्रेटरी को। सब्जेक्ट इसका है मर्जर ऑफ एक्सीडेंट आर्टिजन स्टाफ कैडर ऑफ पीवे इनटू ए कॉमन कैडर ऑफ टेक्नीशियन ट्रैक। देखिए दोस्तों, ये जो मामला है बहुत लंबे समय से चल रहा था, लगभग इसको 2-3 साल हो गए, लेकिन अब ये फाइनल यहाँ पे हो चुका है। और अब इसमें फाइनल अप्रूवल के लिए यहाँ पे इन दोनों यूनियन से यहाँ पे दोबारा से कहा है कि रीचेक कीजिएगा और कुछ करेक्शन है तो बताइए। बाकी हमारी तरफ से ये फाइनल रहने वाला है और इसके अंदर इन दोनों यूनियन की सहमति है। अभी होता क्या दोस्तों, टेक में आपका पीवे डिपार्टमेंट के अंदर अभी तक क्या होता है कि जो है पेंटर की पोस्ट अलग रहेगी, आपके वेल्डर की पोस्ट अलग रहेगी, आपके जो कटर है जो ट्रैक को काटता वगैरह है उसकी पोस्ट अलग रहेगी। तो अलग अलग जो टेक्निकल काम थे उनके लिए अलग अलग यहाँ पे टेक्नीशियन रखे जाते थे। और जैसे कोई वेल्डर वाला भाई है तो वो सिर्फ वेल्डिंग का ही काम करेगा, कोई कटर का काम करेगा तो वो सिर्फ ट्रैक को काटने का ही काम करेगा, दूसरा काम वो नहीं करता था। तो ऐसे में अलग अलग डिपार्टमेंट्स का बटे होते हैं। अब क्या हो रहा है, इन सभी जो है पोस्टों को मर्ज किया जा रहा है और इनका नाम रहेगा अब टेक्नीशियन ट्रैक। ये कह सकते हैं कि ट्रैक टेक्नीशियन इनको बोला जाएगा। एक बड़ा ये चेंजेस यहाँ पे किया जा रहा है। तो ऐसे में इससे अब ट्रैक में जो साथी है जो लेवल 1 के अंदर है, प्रॉपर ट्रैक मैन है, ये तो पीवे की बात हो गई, तो उनको किस तरीके से फायदा होगा। यहाँ पे इनको तो है जो मिक्स करने से इनको बड़ा नुकसान ये देखने को मिलेगा कि एक तो आपका जो प्रमोशन का चैनल था उसके अंदर ऊपर के लेवल जो है उनका वेटेज कम कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दूसरा ये कि पहले जो वेल्डर का काम करता था वो मना कर सकता था दूसरा काम करने के लिए, अब वो मना नहीं कर पाएगा क्योंकि अब सभी को आपको कॉमन कैडर बना दिया गया है और आप किसी भी बंदे से कोई सा भी काम यहाँ पे टेक्निकल लिया जा सकता है। ये एक बड़ा चेंजेस यहाँ पे हो गया है। इसके रिगार्डिंग देखिए कई सारी मीटिंग्स हुई है। 10/8/2026 को भी मीटिंग का हवाला दिया गया जिसके अंदर एआरएफ एनएफआईआर के सभी स्टाफ मेंबर वगैरह मौजूद थे और नाम भी यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारी जो कमेटी, रेलवे की जो कमेटी थी, उसने मर्जर एक्सटिंग आर्टिजन स्टाफ को लेकर जो सारी कुछ रिपोर्ट तैयार की है उसके ऊपर इनका यहाँ पे फिर से अप्रूवल मांगा एक तरीके से यूनियन का। तो ये सारे कुछ यूनियन की सहमति से बनी थी, लेकिन फिर से यूनियन को लेटर लिखा गया है और कहा गया है कि आप इसमें कुछ सुधार चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि मामला काफी पुराना यहाँ पे चल रहा है। 27/6/2026 को रेलवे ने कहा था कि हम इनको जो है कॉमन कैडर बनाने जा रहे हैं। उसके बाद में 30/6/2026 को जो रेलवे बोर्ड के तहत इस लेटर के तहत यहाँ सभी यूनियन वगैरह हैं उनसे रिकमेंडेशन वगैरह मांगे गए थे। उसके बाद में 10/8/2026 को यहाँ पे दोनों यूनियन के साथ में मीटिंग करके इसमें फाइनल जो है रिपोर्ट तैयार की गई थी। इस मीटिंग के अंदर कौन कौन लोग थे, ये सब कुछ लोग इसके अंदर शामिल थे और ये सारे 2 फेज थे इसके अंदर देखिए। और इसमें मोटा मोटा ये यहाँ पे आपकी लिस्ट दे दी गई है कि ट्रैक जो टेक्नीशियन देंगे उनका क्या कुछ काम रहेगा। एक पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है। ये सारे कुछ काम आप लोगों को करने होंगे ट्रैक टेक्नीशियन को। तो एक बात ये होगी कि आपके ट्रैक टेक्नीशियन को यहाँ पे जो है मर्ज किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों देखिए यहाँ पे जो अभी वर्तमान में ट्रैक मेंटेनर जो साथी है उनमें से 25% को यहाँ पे ट्रैक टेक्नीशियन बनाया जाएगा। ये मर्ज करके जो कैडर बना रहे नया, इसके अंदर 25 जो है परसेंट आपके नए जो ट्रैकमैन काम कर रहे हैं उनको। लेकिन एक बड़ी दुविधा यह है कि ट्रैकमैन में जो लेवल 1 और लेवल 2 में है उन्हीं को यहाँ पे फायदा होने वाला है क्योंकि वही लोग आपकी लेवल 2 की पोस्ट है टेक्नीशियन, इसके अंदर इनिशियल जा सकते हैं। और कहा जा रहा है कि जो पोस्ट यहाँ पे क्रिएट की जा रही है, जैसे कि वर्तमान में 10,000 पोस्ट आपकी पीवे की टेक्नीशियन की है, उसको बढ़ा के जो है 50,000 यहाँ पे पोस्टें की जा रही है। तो ऐसे में जो ट्रैकमैन साथी है आजकल काफी पढ़े लिखे आते हैं, उनके पास में आईटीआई पर अप्रेंटिस वगैरह सारी कुछ चीजें रहती है, तो ऐसे में उनको बड़ा फायदा होने वाला है। बाकी जो लेवल 2 से ऊपर के ट्रैकमैन है उनको कोई फायदा यहाँ पे नहीं रहेगा। लेवल 1 और लेवल 2 में भी उन्हीं लोगों को फायदा होने वाला है जिनके पास में आईटीआई या अप्रेंटिसशिप रखी गई है।
तो ऐसे में बहुत ही कम लोगों को यहाँ पे फायदा होने वाला है। अब देखिए दोस्तों 30/6/2026 का जो लेटर था, जिसके अंदर रेलवे बोर्ड ने अपनी यहाँ पे सारी कुछ रिकमेंडेशन हो भी थी कि हम ये करेक्शन यहाँ पे करने जा रहे हैं, या हमारी जो मीटिंग या हमारी जो कमेटी थी उसने ये मीटिंग यहाँ पे तैयार की है, उसमें सारी कुछ चीजें लिखी गई थी किस किस तरीके से हम पोस्ट भरेंगे, कौन कौन सी जो हम क्वालिफिकेशन वगैरह रखेंगे। और यहाँ पे देखिए बड़ा जो है यहाँ पे एक चेंजेस देखने को मिलेगा। ट्रैक मेंटेनर का अभी कैडर इस हिसाब से है, और जो एक्सटेंडिंग अभी वर्तमान के अंदर जो आर्टिजन है उनका इस तरीके से यहाँ पे जो पीवे टेक्नीशियन वगैरह उनका इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो नया ट्रैक टेक्नीशियन आएगा उसके अंदर इस हिसाब से देखिए यहाँ पे लेवल 6 की पोस्ट आपकी 36% है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 20% है। यहाँ पे आपके टेक फर्स्ट की जो 51% पोस्ट है, जबकि यहाँ पे जो 20% पोस्ट है, यानी यहाँ पे नीचे का जो लेवल है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का वो बढ़ा दिया गया है, और यहाँ पे आपका कम था जो भी वर्तमान में चल रहा था। लेकिन वहीं और यहाँ पे जहाँ 10,000 पोस्टें थी, अब इनको अगर 50,000 किया जाएगा तो यहाँ पे प्रमोशन का नो डाउट मिलेगा मौका, लेकिन ज्यादा लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पाएगा, और इनका जो लेवल है वो भी ऊपर के जो लेवल है वो यहाँ पे कम कर दिए गए, नीचे के लेवल यहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं। तो यहाँ से क्लियरली आपको समझ में आया होगा कि क्या कुछ रहने वाला है। बाकी शिव गोपाल मिश्रा जी का क्या कुछ कहना है, उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसको बताया, उनका भी जो बयान आप सुन लीजिएगा। हम लोगों ने जो डिमांड की थी कि तमाम जो ट्रैकमैन है उनको टेक्नीशियन का दर्जा दे दिया जाए, उसी से ही उसकी शुरुआत हो। और इसको हम लोगों ने पे कमीशन के सामने भी ले जाने का काम किया है कि ट्रैकमैन का शुरुआत ही 1900 से होना चाहिए। रादर रेलवे में हमने तमाम जो लोग काम करते हैं उनको सबको एक ग्रेड हायर की डिमांड की है, लेकिन हमें खुशी है कि हमारी मांग के ऊपर रेलवे बोर्ड ने एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी के सिफारिश के अनुसार जो ट्रैकमैन साथी हैं उनके पूरे कैडर का 30% जो है 25% जो है वो टेक्नीशियन के कैडर में उनको लेने का काम किया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी एक तरीके से जीत है, क्योंकि इसमें उनको 4200 का ग्रेड पे भी मिलेगा, 2800 का भी ग्रेड पे मिलेगा, और आगे उनको पीवे जो है वो जेई भरने का अवसर भी प्राप्त होने का काम होगा। आज ऐसे टेक्नीशियन की संख्या पीवे कैडर में लगभग 10,080 है। एक अनुमान के अनुसार आने वाले समय में ये परसेंटेज लागू होने के बाद इनकी संख्या 50,000 से ऊपर हो जाएगी। तो ये एक शुरुआत है, और हमें पूरी आशा है कि अभी फर्स्ट फेज में जैसा कि रेलवे बोर्ड के साथ एग्रीमेंट हुआ है, कोई भी सीधी भर्ती या उसकी बात नहीं होगी। जो भी हमारे एग्जिस्टिंग ट्रैकमैन साथी हैं उन्हीं को ही इनमें प्रमोट करने का काम होगा। तो इसलिए ये हमारे ट्रैकमैन साथियों के लिए एक नई ओपनिंग है, मैं उनको बधाई देता हूँ, और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के कैडर को भी बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने इसके लिए सतत संघर्ष किया। और हमें आशा है कि इनकी जो दूसरी और मांगे हैं उनके लिए भी हम आगे बढ़ने का काम करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो एलडीसी ओपन की मांग है उसको भी निकट भविष्य में पूरा कराने का काम करें। अब देखिए दोस्तों जीडीसी के अंदर पदों को बढ़ाने को लेकर यहाँ पे धरने प्रदर्शन होने लगे हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है गोरखपुर एनईआर गोरखपुर से मात्र 134 पोस्टों पे आपकी जीडीसी की भर्ती निकली थी, और यहाँ से जीडीसी के माध्यम से ट्रैकमैन साथियों के पास में एक अच्छा मौका होता है कि आप अच्छी जगह पहुंचने का, लेकिन जब पोस्ट ही मात्र 134 थी तो इन पदों को बढ़ाने को लेकर यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन होता है। कार्मिक विभाग के सामने प्रदर्शन करते ट्रैक मेंटेन यूनियन के पदाधिकारी। ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेन यूनियन ने जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी में पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रदर्शन किया। यूनियन के जो है पदाधिकारी और सामने प्रदर्शन कार्य विभाग के सामने उन्होंने जो प्रदर्शन वगैरह किया, इनके सचिव वगैरह ने ज्ञापन वगैरह भी दिया जीएम वगैरह को। तो देखना ही होगा कि क्या कुछ होता है, इसके अंदर कौन कौन लोग शामिल थे वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, और अपनी मांगों को मजबूती रखा। यूनियन ने जीडीसी के माध्यम से कर्मचारियों को मिलने वाले समान पारदर्शी न्यायपूर्ण कैरियर उन्नति के अवसरों पर वर्तमान वैकेंसी में संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रमुखता से उठाया है। तो मोटा मोटा इनकी जो पोस्ट थी 134 उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे मांग की जा रही है। अगर ये वैकेंसी यहाँ पे 400-500 भी कर दी जाती है तो भी काफी रिलीफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखना ही होगा कि इनका जो प्रदर्शन वगैरह किया जा रहा है उसका क्या कुछ रेस्पॉन्स निकल के आता है।
साथ ही दोस्तों ट्रेकमैन साथियों के लिए एक और अपडेट है। कल मैंने वीडियो बना के बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि बिलासपुर डिवीजन से अब जो आपको जो भी ट्रेकमैन साथी है और जो टीआरडी के साथी है उनको ओटी का भुगतान किया जाएगा। आपके जो भी निर्धारित ड्यूटी आवर्स है उनके अलावा आप ज्यादा काम करते हो और ड्यूटी आवर्स से अधिक काम करते हो तो आपको यहाँ पे ओटी का भुगतान किया जाएगा। ये यहाँ पे ऑफिस ऑर्डर निकाल दिए गए हैं आपके बिलासपुर मंडल से 18/2026 का अपडेट है। इस लेटर का हवाला देते हो दूसरी जगह से भी यूनियन वगैरह या कर्मचारी संगठन वगैरह इसकी मांग कर सकते हैं ओटी के लिए, टीआरडी और ओटी आपके ट्रेकमैन साथियों के लिए। इसके अलावा वही बात करें बिलासपुर डिवीजन से ही, देखिए 25/11/2025 का अपडेट है। हालांकि ये लेटर पुराना है लेकिन यहाँ पे जो बीट थी 16 किलोमीटर की पेट्रोलिंग के लिए, आप जो सर्दियों में पेट्रोलिंग वगैरह करते हो 16 किलोमीटर की, तो उसको 12 किलोमीटर कर दिया गया था और 2 लोगों को भी यहाँ पे साथ रखने की बात की जा रही थी। तो ये चीज यहाँ पे लागू हो चुकी है। कई सारे जो है कोर्ट बताया जा रहा है कि कोटा जो है मंडल उसके अंदर भी ये चीजें लागू हो गई है, 16 की जगह 12 किलोमीटर बीट हो गई है। तो ऐसे में इन लेटर्स का हवाला देखिए जो ट्रेकमैन की यूनियन वगैरह है या एआरएफ एनएफ वो भी रेलवे से डिमांड कर सकती है कि सभी जगह ही यहाँ पे 12 किलोमीटर की जो है यहाँ पे बीट कर दी जाए और 2 कर्मचारियों को साथ में चलाया जाए। हालांकि अभी जो है प्राइवेट कर्मचारी लगाया गया था एक, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या दूसरी जगह से भी बीट जो है 16 की जगह 12 की जाएगी। हालांकि इससे एक पुरजोर तरीके से आपकी मांग आप रख सकते हो अपनी इस लेटर्स का वगैरह का हवाला देते हुए। तो ये थी दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो, आपको अच्छा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। किसी भी टाइप का डाउट्स होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।